अब उसी को आगे लेके चलते हैं सिलसिले को। आरपीएस यानी प्रेमदासा में स्पिन वर्सेस पेस की अगर हम बात करें, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। उसका रीजन शायद ये भी है कि जिम्बाब्वे वहां खेला है प्रिडोमिनेटली पेस अटैक है, पाकिस्तान ने एक मैच खेला प्रिडोमिनेटली स्पिन अटैक है, लेकिन थोड़ा एज हासिल है स्पिन को अगर नंबर्स में आप देखेंगे। और प्रेमदासा की एक्सपेक्टेशन भी यही होगी। मैं शोएब से पूछना चाहूंगा, जो अगर सेटअप है प्रिडोमिनेटली न्यूजीलैंड का वो पेस अटैक है, यस इंडिया से यहां आएंगे थोड़ा बहुत चेंज आएगा। आपने बोला शायद सऊदी को खिला ले, लेकिन हेनरी, डफी, फर्गसन, जेमिसन, नीशम ये इनके पास है। 2 से 3 तो पेसेस इन्होंने खिलाई हैं कंपेयर टू द ऑपोजिशन पाकिस्तान, जिनके पास इतने ऑप्शन नहीं है पेस में। I think they always back their paces, but you know, in this scenario, I think looking at it, I think Saudi एक तो आ रहा है. I think they will definitely go along with the 2, 1 all-rounder and 2 paces. So Nisha will play as all-rounder. And I think man honorary, right? जी. So this is what I think that we are looking for. I mean, इससे ज्यादा आपके पास है नहीं ना कुछ, बट यू थिंक उनके बाकी बॉलर भी तो बॉलिंग करते हैं ना यार, But then चिप इन भी तो करते हैं ना बहुत सारे। What's your take on Pakistan? रविंद्रराज रेड्डा भी Going with करता one है, pacer. वो दूसरा भी करता है उनका ऑफ स्पिनर रचिन। स्पिन ऑप्शंस तो उनके पास हैं, पार्ट टाइमर्स और फ्रंट लाइन Part सैटनर हो timers भी हैं, सारा गए, कुछ ब्रेसवेल नहीं है लेकिन सैटनर जरूर करेंगे। पाकिस्तान ऑफ कोर्स स्पिन हैवी है, एक ही पेसर के साथ जा रहा है, फहीम को सिर्फ 2 ही एक ओवर पेसर नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, आपको दूसरा पेसर चाहिए। न्यूजीलैंड आपको लिटरली 2.5-3 पेसर के साथ जाएगा। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो that you get your selection right. I mean that is the phenomena for Pakistan team, that we don't select the teams right. That is very simple as right. वो सारे एक्सपर्ट बैठे यही कह रहे हैं, we don't select the team right, and उसके आउटकम्स क्या आते हैं कि हमारे पास कट फॉर रोल वो लोग रहते नहीं जो मैच खत्म कर सकें, बॉलर वो नहीं रहते। सो आई थिंक ये फिनोमेना तो मेरे ख्याल में पिछले 2-4-5 सालों से चल रहा है। सो आई थिंक नाउ सिंस शाइन इज अनफिट, इज नॉट अप टू द मार्क, और प्लस नसीम को खिलाना नहीं, अब डालना है तो दूसरा फास्ट बॉलर नहीं डालना, इट्स जस्ट सोच बियॉन्ड अस, इट्स जस्ट थॉट प्रोसेस इज बियॉन्ड अस, हमें नहीं समझ आ रही। ठीक। अच्छा ये बताएं उमर के आपके पास इस तरह वही वाले फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस है, फहीम अशरफ इज इन द टीम एंड वो भी एक ऑप्शन है जिनको यूटिलाइज की, यस बट आई एम सेइंग बॉलिंग ऑलराउंडर, बट उनकी बॉलिंग को हमने पहले भी देखा है, यूटिलाइज किया गया है और अच्छी उन्होंने बॉलिंग भी कराई है। एशिया कप फाइनल में भी अगर आपको याद होगा शाहीन के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई थी। तो क्या लगता है उनकी यूटिलाइजेशन के ऊपर बात करें, क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए आज फास्ट बॉलिंग फ्रॉम पाकिस्तान? ही इज ऑब्वियसली गिवन हिज व्यूज ऑफ व्हाट ही थिंक्स, आपकी क्या राय है? एक कॉम्बिनेशन तो आपने कल हम 4 बंदों ने जो टीम की उसमें तो फेम की जगह नहीं बन रही थी, जो मेरी टीम थी या इवन मेरे ख्याल से सना की टीम में भी है, 3-4 बंदों की टीम ऐसी थी कि फेम की जगह नहीं बनी, क्योंकि एक तो हमने वो टीम इसलिए बनाई कि हम जेन्युइन पेसर के साथ जा रहे थे। यहाँ पे एक तो हमने इस कंडीशन को देख के और फिर आगे जाके आपने पाले कली में करना है, कैंडी जाके आपने मूव करना है। सेकेंडली फेम की जगह इसलिए भी नहीं बन रही थी कि आपकी बैटिंग काफी वो है, फ्रेजाइल, काफी वीक है, तो इसकी वजह से हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को एड ऑन कर सकते हो। लेकिन अब जिस तरह हमने अभी जो बारिश हो रही है, अगर ग्राउंड गीला है तो फिर फहीम की जगह बनती है, आप उसको एज ऑलराउंडर खिला सकते हो, तीसरे पेसर की जगह एक ऑलराउंडर स्पिनर कम कर सकते हो। स्टिल मेरे ख्याल से टीम में फिर फखर की जगह बनती है, क्योंकि अगर आपके ओवर कट डाउन हो जाते हैं तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो डोमिनेट करे, जो जिसकी पावर हिटिंग एबिलिटी हो। तो ऐसी कंडीशन में फिर फहीम अशरफ की जगह बनती है एज ए 3rd सीमर, कि जहां पे आके वो क्रॉस द सीम बॉल पकड़ के अच्छी जगह पे एरिया पे बॉल हिट करे, क्योंकि स्पिनर को फिर ऐसी जगह पे हेल्प नहीं मिलता, अगर बॉल गीला हो गया तो ग्रिप करना मुश्किल होता है। अदरवाइज अगर कंडीशन वेट ना हो, ड्राई कंडीशन हो, तो फिर आप 2 जेन्युइन पेसर के साथ जा सकते हो। स्पिन की बात कर सकते तो हम जानते हैं काफी डिस्कशन हुआ कि स्पिन हैवी है पाकिस्तान, 6 से 7 ऑप्शन है स्पिन के, पार्ट टाइमर, फुल टाइम, लेकिन इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे? ये सवाल मैंने पहले भी टच किया था कि आपके जो फ्रंट लाइन स्पिनर हैं उनको कम से कम उनके 4 ओवर्स का कोटा मिले, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो रहा। आई थिंक बिट्स एंड पीसेस में जा रहा है, 2 कोई करा रहा है, 2 कोई करा रहा है, विच इफ इट वर्क्स फॉर यू फेयर इनफ, बट हाउ डू यू वर्क दिस आउट प्रेमदासा को देखते हुए? देखिए, हम बैटिंग को भी बैलेंस करने के चक्कर में ना हम ऑलराउंडर्स को ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि हमें बैटिंग की तरफ से भी थोड़ी सी वो चीजें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस तरह चलता है। अच्छा, खाली सिर्फ बॉलिंग के ऊपर अगर मैं आता हूं तो जो मैंने कल टीम बताई थी उन्हें उस्मान तारिक के 4 ओवर का कोटा पूरा है, ठीक है, उसको बजाय एंड में उसके सारे 4 करवाने के, मोमेंटम गेन करने के या विकेट टेकिंग जो है ना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
वो आखिरी 4 पे ना लेके जाएं उसको। जैसे पावर प्ले खत्म हो, अगर मोमेंटम उनकी तरफ है, मोमेंटम गेन करने के लिए उस्मान तारिक का एक ओवर हम उसको ऑफर कर सकते हैं, फिर बीच में फिर जा सकते हैं और 2 एंड में चले जाएंगे। इसके 4 ओवर का कोटा पूरा होना चाहिए, नसीम शाह को खिलाना चाहिए, उसके 4 ओवर का कोटा पूरा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सारी स्किल्स हैं। ठीक है बाहर बैठा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बाहर बैठा और उसको जंग लग गया। उसने बहुत एविडेंस दी है, बड़े बड़े मैचेस में, बड़े मैचों में तगड़ा खेला है वो, तो उसको भी आपको लेके आना चाहिए। आई एम श्योर जब कोई बाहर बैठा होता है, स्पोर्ट्स स्टाफ उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, उनको रेडी रखते हैं, रेडी सिचुएशन में छक्के भी मार लेता है। हाँ छक्के भी मार लेता है। अच्छा 4 ओवर इसके आगे शाहीन, फिर अगेन सब लोग जो है वो कह रहे हैं कि उसकी फॉर्म नहीं है, बट मैं बहुत ही उसका एक ग्रेट बिलीवर हूं उसका, क्योंकि वो तगड़ा बॉलर है, तो तगड़ा लड़का भी, उसका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग है। जब बड़ा मैच आता है वो आके प्रोड्यूस करता है रिजल्ट। अगर उसको इंजरी नहीं है, ठीक है उसकी फॉर्म नहीं लग रही है, बट उसकी यूटिलाइजेशन को थोड़ा सा देख लिया जाए। नया ओवर का एक गेंद करे, बीच में हम उसको एंड तक ना लेके जाएं, उसके बीच में ओवर हम खत्म कर सकते हैं। 4 उनके हो गए, 4 इसके ओवर होने चाहिए। बाकी नवाज है, शादाब है और सलमान आगा है, ये आपके पास 3, और फहीम अशरफ को 2 या 3, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, क्योंकि अभी रेन भी हो रही है, डिपेंड ऑन कंडीशन। नवाज, शादाब और सलमान, इट डिपेंड्स ऑन लेफ्टी राइटी कॉम्बो को देखते हुए 3 से 4 ओवर, 2 से 3 ओवर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इनको इस तरह से यूटिलाइज करें और आपके 20 ओवर कंप्लीट हो सकते हैं, प्लस आपकी बैटिंग में भी डेप्थ आ जाएगी। चलिए तो हफीज, ये अगर हम फॉर्मूला बन स्पिनर्स सकता है। की यूटिलाइजेशन की बात करें, बिकॉज देयर सो मेनी ऑप्शंस दैट पाकिस्तान हैज, हाउ डू यू सी देयर यूटिलाइजेशन? कि जी आप पावर प्ले के बाहर किसको लेकर आएंगे? मैच सिचुएशन चले हाइपोथेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो आपका नॉट द नामीबिया मैच, इंडिया के खिलाफ मैच में यही डिस्कशन हुई थी ना कि आपने उनको बहुत देर बाद इंट्रोड्यूस किया, ही वाज नॉट यूटिलाइज प्रॉपर्ली। सो व्हाट इज द करेक्ट यूटिलाइजेशन? पावर प्ले के बाद किसको आना चाहिए? हाउ डू वी लुक एट द रोल्स ऑफ द डिफरेंट स्पिनर्स दैट वी हैव हैड? देखिए इस वक्त आपको सबसे इम्पैक्टफुल स्पिनर उस्मान तारिक है। मैं भी बात कर चुका हूँ, काफी लोग बात कर चुके हैं। उनको डिफेंसिव बॉलर बना के इस्तेमाल करना मेरी समझ में तो नहीं आता। मेरे लिए एज ए कप्तान, अगर मैं कोच भी सोचूंगा तो मैं उस्मान को कहूंगा कि मुझे 40 रन देकर 4 आउट करके दो। आई विल टेक दैट। आई डोंट वांट यू टू बोल 4 ओवर्स फॉर 30 रन विदाउट अ विकेट। सो आई विल यूज हिम इन फॉर अटैकिंग जोन रादर देन कि मैं उसको डिफेंस में लेके जाऊं। लेकिन जो माइंडसेट नजर आ रहा है उसमें यही है कि उनको रोल जो है वो एंड में लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, मैं आपसे एक हल्का सा स्टैट शेयर करता हूं कि जो न्यूजीलैंड के 4 पहले बल्लेबाज हैं उनका एवरेज स्ट्राइक रेट 170 है। राइट। तो इसका मतलब अगर 10 ओवर वो खेल जाते हैं पहले 4 बैट्समैन, तो वो 100+ रन कर देंगे, उसके बाद वो आएगा बॉलिंग करने के लिए। तो वो क्या कर लेगा? कोई सुपरमैन तो नहीं है, एक इंसान ही है ना। उसके स्किल्स को एकदम से किसी को पकड़ तो नहीं लेंगे, उसने बॉलिंग ही करनी है। तो why not to use your trump card, your main bowler at that time when you want to have want to gain a momentum and you want to get on the top, rather than कि आप उस वक्त जाएं कि जब 100 रन उनके पहले 4 बैट्समैन कर चुके हों, फिर आप उस्मान तारिक को लेके आए। क्योंकि शादाब इज नॉट अ 4 बॉलर एट द मोमेंट, जो अभी तक मैं उसकी बॉलिंग देख रहा हूँ। नवाज का कॉन्फिडेंस शैटर्ड किया है, ही इज अ 4 ओवर बॉलर, लेकिन बॉलिंग नहीं करवाई जा रही। अबरार को हमने पहले ही साइडलाइन कर दिया। हमारा डायलेमा ये है कि हम लोग बॉलर से बैटिंग मांग रहे हैं और बैट्समैन से जो है बॉलिंग मांग रहे हैं। साइम को ये बैटिंग हमारे किसी काम नहीं आ रही, हम उसके 3 या 2 ओवर के लिए उसको खिलाते जा रहे हैं। फहीम अशरफ बॉलिंग नहीं कर रहा, उससे बैटिंग मांग रहे हैं। तो इसका जवाब मुझे समझ नहीं आ सकता, जो खिला रहा है वही जवाब देगा इसका। नहीं, ये अच्छा पॉइंट है कि रोल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। वही वाली बात आ जाती है जो यहाँ से आप डिस्कस कर रहे थे कि देर इज अ रिलक्टेंस टू ऑप्ट फॉर स्पेशलिस्ट। ये तो नजर आ ही रहा है कि जी दे वांट प्लेयर्स जो कि बैटिंग कर सकें और 9 पे भी कर सकें, 10 पे भी कर सकें, 11, मतलब दे नीड फुल बैटिंग सपोर्ट इन दैट सेंस।